सर, एक्टिंग कैसे शुरू करनी चाहिए और किस टाइप की उम्र होनी चाहिए? फिल्म स्टूडियोज़ क्या होते हैं, टीवी स्टूडियोज़ क्या होते हैं, वेब सीरीज़ क्या होती है, पूरी इंडस्ट्री क्या होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। सर, हमें ऑडिशन देते समय क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या हम बहुत ही ओवर द टॉप बात करेंगे? नहीं, हम वैसे बात करेंगे जैसे हम अपने मम्मी-पापा से नॉर्मली बात करते हैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, हमें ऑडिशन देते समय क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो ये है कि जब ऑडिशन आप जिस कैरेक्टर के लिए दे रहे हैं, उस कैरेक्टर की एज ग्रुप क्या है, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उस कैरेक्टर का उस फिल्म या वेब सीरीज़ या टीवी शो में कंट्रीब्यूशन क्या है, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में या वेब सीरीज़ या सीरियल में उसका उन कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप, और जो ऑडिशन की जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है वो क्या एक जनरल स्क्रिप्ट है या उस फिल्म के जो फिल्म बनने वाली है या वेब सीरीज बनने वाली है उसके डायलॉग का एक हिस्सा है। ओके, उस बेसिस पे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कैरेक्टर दिया गया कि आप अपने फादर से नाराज़ हैं, है ना, वो डायलॉग दिया गया कि पापा मैं चाहते हुए भी मतलब मैं आपकी हर बात नहीं मान पाती क्योंकि मम्मी ने आपने मम्मी के साथ ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया ऐसा किया जिसकी वजह से मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी की जो राह लेना चाहती हूँ आप मुझे हमेशा उसमें गड़ंगा डालते हैं। अब इसमें क्या है कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड हो सकता है कि आपके फादर इतने हेडस्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से आपकी मम्मी का उनसे डिवोर्स हुआ होगा और इतने हट्टी होने की वजह से आपके और फादर का रिलेशन भी अच्छा नहीं है। ओके, आप कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से फादर के तलाक के लिए हमेशा आप अपने फादर को ब्लेम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इमोशनल लेयर्स में आने चाहिए और ऑडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको वही मिल रहे हैं 3 या 4 मिनट, उसमें जो आपके टूल्स हैं, आपकी आंखें, आपकी आवाज़, आपका फेस, आपके हाव भाव, उनका जितना बेस्ट प्रयोग कर सकें। और ऑडिशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर कौन सी सदी का कैरेक्टर है। अगर आज के डेट का कैरेक्टर है, अगर आज 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी का तो वो कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। क्या हम बहुत ही ओवर द टॉप बात करेंगे? नहीं, हम वैसे बात करेंगे जैसे हम अपने मम्मी पापा से नॉर्मली बात करते हैं। ऊपर से मैं कौन से क्लास में हूँ, मेरी शिक्षा कहाँ तक हुई है, मैं अंग्रेज़ी बोल पाऊँगा कि नहीं या बोल पाऊँगी, या मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ या मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ, बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो उस भाषा के नुआंसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा, ऑडिशन के टाइम सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अपने आप को भी बोलता हूँ, एक ठंडी बड़ी सांस लो, टेंशन मत लो और कैमरा से प्रेम करना सीखो। आपको 70 to 80% सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, हर एक्टर को मिलेगी अगर आप कैमरा के सामने रिलैक्स्ड हो। कैमरा को नीचा भी मत दिखाओ, जो ऑडिशन ले रहा है उसको नीचा भी मत दिखाओ, लेकिन रिलैक्सेशन एक बहुत है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। कैमरा को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हो, अनलेस जो ऑडिशन में आप कर रहे हो वो कैरेक्टर ही नर्वस है। जैसे अगर आपको एक कैरेक्टर करना है जिसमें आप जॉब के इंटरव्यू गए तो जाहिर है कि आप नर्वस हो गए कि सर मैं वो क्वेश्चन आंसर करने में हल्की सी हिचकिचाहट होगी, या आप जिस लड़के से आप प्रेम करती हैं उससे आप पहली बार मिली और वो आपसे कुछ कह रहा है तो हो सकता है हिचकिचाहट हो, या आप गरीब घर से हो पहली बार किसी 5 स्टार में जा रहे हो तो हिचकिचाहट होगी। तो हर कैरेक्टर का पोजीशन वो बहुत ज़रूरी है ये समझना, लेकिन रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। सर, एक्टिंग कैसे शुरू करनी चाहिए और किस टाइप की उम्र होनी चाहिए? एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। मैंने अपना पहला नाटक स्कूल में किया था जब मैं जूनियर केजी में था, जैसे एनुअल स्कूल के नाटकों में होता है, जूनियर केजी के बाद सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। लेकिन मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि अपनी पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके फिर फुल टाइम एक्टिंग में कूदना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ये हमेशा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। और एक्टिंग को प्रोफेशन आप तब बनाइए जब आपको लगने लगे कि आप तैयार हैं। एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की। ज़िंदगी भर उन्होंने शायद अपने स्कूल कॉलेज में नाटक किया होगा, अपने
जिस बैंक में या जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वहाँ पे एक आध नाटक किए होंगे, लेकिन फुल टाइम एक्टिंग और मॉडलिंग को प्रोफेशन रिटायरमेंट के बाद बनाया। जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं थिएटर इतना कर रहा था, और मैं कभी कभार अपने आप को कोसता हूँ और अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर मुझे इन्होंने परमिशन दी होती तो हो सकता है कि मैं इंडस्ट्री में पहले आता। लेकिन अगर मैं फ्लिप साइड पे सोचूं तो वो 4 साल जो मैंने कॉरपोरेट में नौकरी की और जो मैं पूरे देश में घूमा और मेरे क्लाइंट से मिला, वो ज़िंदगी में मुझे एक तजुर्बा मिला। और वो 4 साल में मैंने और रंगमंच किया और थिएटर किया और अपनी ज़ुबान और अपने तलफ़ुज़ और अपने बेयरिंग को और सुधारा। तो एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मेरे बेटे के स्कूल में थिएटर एंड एजुकेशन है, तो वो तो एक्टिंग 3rd स्टैंडर्ड से सीख रहा है। बट मैंने उसको ये बोला है कि भाई ये सीखते रहे, बैक स्टेज कर, रंगमंच के लोगों के साथ जुड़, मेरी शूटिंग पे आ, रिहर्सल्स पर देख, आपको थोड़ी ज़िंदगी की समझ, अपनी थोड़ी बॉडी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ग्रूमिंग पर काम करना ज़रूरी है, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, इंडस्ट्री की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री क्या है, फिल्म स्टूडियोज़ क्या होते हैं, टीवी स्टूडियोज़ क्या होते हैं, वेब सीरीज़ क्या होती है, पूरी इंडस्ट्री क्या होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने सारे मतलब एक सेट पर कम से कम 120 से 130 लोग काम करते हैं, उन सब की अहमियत सेट पर क्या है और उन सब के बीच में एक्टर की क्या अहमियत है, वो भी एक सीख है। तो एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। I will join